जय हिंद साथियों। सिलेक्शन कोई सपना नहीं, आदत बनाओ जीतने की। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। आप सभी लोगों को कल जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से पता भी चल गया होगा कि आप लोगों की यहाँ पर एग्जाम डेट आ चुकी है, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। नॉर्दर्न रेलवे में अभी स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर इन दोनों की यहाँ पर एग्जाम डेट जो है वो आ चुकी है आप सभी लोगों के लिए। जो लोग जो है कई दिनों से जो है कमेंट्स करते कि सर कोई अपडेट है, कोई अपडेट है। देखो, मैंने उसी आपको कमेंट्स के माध्यम से भी मैं हमेशा आपको यही कहता था कि देखो, आप लोग एग्जाम डेट का इंतजार मत करो, आप सिर्फ फोकस करो अपने सिलेबस पर, उसको कंप्लीट करो और उसका बेहतरीन तरीके से रिवीजन करो, ताकि एग्जाम डेट जिस दिन आएगी उस दिन आपको ये ना सोचना पड़े कि मेरा ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं मेरे भाई आप लोगों को डेट के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन आज मैं आपको लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से आपको बता दूंगा। तो एग्जाम डेट आ चुकी है, आज से सोचने का नहीं, वीडियो करने का। ठीक है, आज से आपका हर दिन, हर घंटा, हर एक सेकंड आपकी जिंदगी बदलने वाला है। ना कि जिंदगी बदलने वाला है, ये आपको ये भी याद रखना है इसके साथ साथ कि ये आपके प्रमोशन और आपके रिस्पेक्ट और आपके फ्यूचर की लड़ाई है। मैं बात करता हूं मेरे भाई कि स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर में आप एक बार प्रमोशन ले लीजिए, इससे आपके फ्यूचर की भी जो है एक तरीके से कहते हैं ना, एक कंफर्ट जो सिचुएशन है वो आपकी यहाँ पर रिलायबल हो जाएगी। दूसरी चीज क्या है कि साथ ही साथ आपका एक समाज में स्टेशन मास्टर बनने के बाद, ट्रेन मैनेजर बनने के बाद एक अलग से रिस्पेक्ट, एक अलग से नजरिया, आपका उठने बैठने का, बोलने का सारा तरीका, सारा नजरिया जो है यहाँ से चेंज होने वाला है। तो मेरे भाई रुकना नहीं है, थकना नहीं है, मेहनत करते रहना है लास्ट तक। अब आपके पास जितने दिन बचे हैं उसमें जी तोड़ मेहनत आपको मेरे साथ भी करनी है और खुद अपने आप भी करनी है। क्लियर? इसके सबसे बढ़िया जो मसीहा है वो आप बन सकते हैं। आप खुद सेल्फ स्टडी वहां पर कीजिए, जितना मैंने पढ़ाया है उतना उसको रिवाइज कीजिए। बाकी और जो सिलेक्शन सीरीज में लेके आऊंगा, सिलेक्शन सीरीज में हम सारी चीजें ऐसी कवर करेंगे, इतना बेहतरीन तरीके से यहाँ पर रिवीजन करेंगे ताकि कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपके आंखों के सामने से ना गुजरे। आएगा समझ में? तो इसी तरीके से मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से आज बता देता हूं। बाकी आपको ये ध्यान रखना है मेरे भाई कि अभी दर्द सह लीजिए ताकि रिजल्ट के दिन आप खुशी को सेलिब्रेट कर सकें। मैं आप लोगों से फिर से एक बार निवेदन करता हूं और आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं ताकि आप लोगों का अच्छे से तैयारी यहां पर हो सके और अच्छा से आपका रिजल्ट हमें इसको यहां पर हो सके। तो जिन भी भाइयों के पास ये मेरी वीडियो पहली बार पहुंच रही है या हमें पहली बार देख रहे हैं या देखते हुए आ रहे हैं लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आया कि इसमें हमें पढ़ना कैसे है, क्योंकि जो वीडियो है वो लॉक हो चुकी है। आपको यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर एक मेंबरशिप लाई है वो है लेवल 1 और एक है आपकी लेवल 2। इसमें जो है क्या फैसिलिटी है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आपके पास समय अब समय सोचने का नहीं है, करने का है। तो मुझे कमेंट्स करने से बचें और यहाँ इसको समझते हुए चलें। ठीक है, इसमें देखो ये जो लेवल 1 की जो मेंबरशिप है ये है 59 रुपए की, और ये मई तक जो है इसमें ये जो फैसिलिटीज थी सारी वीडियो इसी में ओपन थी, मई तक का ऑफर था। उसके बाद मैंने जो है ये मेंबरशिप 479 यहाँ पर कर दी थी। क्लियर? और इसमें आपको ऑल वीडियो जो है वो यहाँ पर जो है वो अवेलेबल यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है मेरे भाई, ऑल वीडियो जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ऑल वीडियो में ध्यान रखना, चाहे वो आप स्टेशन मास्टर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेन मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं, और चाहे आप सीसीटीसी की तैयारी कर रहे हैं या सीसीटीएस की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए सारी जो वीडियो है वो मैंने इस लेवल में डाल दी है। आप जो है यहाँ पर ये वाला लेवल यहाँ पर परचेज कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से हमारे साथ डिटेल से तैयारी कर सकते हैं। बाकी आगे की इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो में बताता चलूंगा कि हम आज इसमें जो है वो क्या डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर इसके बताने का मकसद मेरा सिर्फ ये था, ना कि प्रचार करना। मेरा बताने का मकसद ये है कि कुछ लोग मुझे ये मैसेज आते हैं कि सर ये वाली लें या ये वाली लें, क्योंकि इसके अंतर्गत लेवल 1 के अंतर्गत जो 3-4 पॉइंट दिए गए हैं वो कोई नहीं पढ़ता है कि इसके अंतर्गत हमें मिलेगा क्या। तो वहां पर जो है वो ऑल वीडियो का ऑप्शन नहीं है, वहां पर केवल और केवल आपको जो है वो पेपर सेट का जो एनालाइज है वही यहाँ पर मिलेगा। लेकिन इसके अंतर्गत जो के फैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, जो पक्ष आपके दिए गए हैं कि क्या क्या इसमें लाभ मिलेगा, वो कोई नहीं पढ़ता। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज को बता दिया है ताकि मुझे आज के बाद ये दोबारा ना बताना पड़े, क्योंकि मैं अब हो जाऊंगा बिजी। ठीक है, तो 15 तारीख तक रेडी रहिए हमारे साथ और आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप देखते हुए चलिए। ठीक है, इसमें हम क्या यार क्लियर। तो मेरे भाई थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में, एग्जाम डेट के बारे में बताता हूँ कि अभी इसकी जो एग्जाम डेट है वो क्या है। तो इसमें देखो 23 तारीख को, कल ही 23 जून 2026 की कल ही इसकी नोटिफिकेशन की डेट आई थी और आज मैं आप लोगों को ये वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्लियर? तो यहाँ पर जो है पहले वाले ए पोर्शन में ये कह रहा है कि जो एक तो आपका एग्जाम डेट है 16/7/2026 को, एक तो आपका 16 तारीख को एग्जाम होगा जुलाई में। क्लियर? इसमें फर्स्ट जो शिफ्ट रहेगी उसमें स्टेशन मास्टर का एग्जाम रहेगा। दूसरी चीज, इसमें जो सेकंड शिफ्ट रहेगी उसमें आपका ट्रेन मैनेजर का एग्जाम यहां पर होने वाला है। तो यहां पर एक तो आपका जो डेट है वो है 16 तारीख को,
16 तारीख में फर्स्ट शिफ्ट में आपका स्टेशन मास्टर का होना है और सेकंड शिफ्ट में ट्रेन मेजर का होना है। अब देखो फर्स्ट शिफ्ट में यह है कि भाई मान के चलो अगर दोनों में कोई एलिजिबल है तो वहां भी पूछ सकता है, यहां से भी यहां भी पूछ सकता है, इसीलिए इन्होंने इस प्रकार से शिफ्ट को डिवाइड किया है। इसके बाद जो इसका सेकंड बी अगर मैं बात करूं 19 तारीख को, यानी कि इसके 3 दिन बाद जो है यहां पर इसकी जो सेकंड शिफ्ट में है, ठीक है, यहां पर इसकी फर्स्ट पारी में तो स्टेशन मास्टर का एग्जाम यहां पर दिया गया है फिर से, और दूसरा यहां पर सेकंड शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें ट्रेन मैनेजर का एग्जाम दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि एक तो आपका 16 तारीख को एग्जाम होगा और एक आपका 19 तारीख को एग्जाम होगा। और आज से लेकर आप ये मान के चलिए, देखो 15 दिन तो आप यहां पर काउंट कर लीजिए और 5 दिन अभी और जो बचे हैं ये काउंट कर लीजिए। आपके पास अभी जो टोटल जो दिन बचे हैं वो आपके पास बचे हैं कितने, 20 दिन। अब आप मुझे ये बताइए इस 20 दिन में आपको किस प्रकार से रिवीजन करना है, इसका भी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर चीजें बताता चलूंगा, ठीक है। तो ये आपके पास 20 दिन का यहाँ पर समय रहेगा। बाकी एडमिट कार्ड जो है वो आपको यहाँ पर जब आपका एक हफ्ता के अंदर अंदर आपको ये एडमिट कार्ड भी शो हो जाएंगे कि आपका जो एग्जाम है वो कहाँ पर होना है ना, और किस शिफ्ट में या किस डेट में आपका एग्जाम यहाँ पर होना है। तो ये 2 डेट है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब मैं बात करता हूं मेरे भाई इन 20 दिन में आपको रिवीजन किस प्रकार से करना है। तो पहले तो आपको ये मैं बताता चलूं कि नॉर्दर्न रेलवे का जो सिलेबस है ये आप सभी लोग इस चीज से आप जो है परिचित हैं कि नॉर्दर्न रेलवे का जो सिलेबस है स्टेशन मास्टर का और जो ट्रेन मैनेजर का वो किस प्रकार से यहाँ पर रहने वाला है। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पर ये चीज बताता चलूं कि इन 20 दिनों में जहां तक कि मुझे इसमें जो टॉपिक दिखे वो 23 चैप्टर है हमारे पास, 23 टॉपिक हमारे पास हैं। कितने हैं, 23 टॉपिक। तो बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो मैंने कवर करा दिए हैं। हमारे पास जो क्लास का एक टॉपिक छूटा है वो इस्टेब्लिशमेंट का HOER, इसका एक टॉपिक मेरा छूटा हुआ है जो कि मैं कल संभावित मैं इसको कल जो है वो अपलोड कर दूंगा। आज जो है जैसी ये वीडियो आपको मिलती है उसके तुरंत बाद एक तो आपको ऑपरेटिंग से रिलेटेड आपको एक फुल फॉर्म वाली वीडियो मिल जाएगी। कौन सी वाली, फुल फॉर्म वाली, क्योंकि यहाँ पर फुल फॉर्म से रिलेटेड आपके 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो सीधे सीधे फंसेंगे, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं सारी जो फुल फॉर्म है वो कलेक्ट कर लिया हूँ और उसका जो डेटा है वो मैं आप लोगों के समक्ष जो है यहाँ पर जो है एक ही वीडियो में फुल फॉर्म को प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर एक फुल फॉर्म प्रोवाइड करा दूंगा तो इसका एक मैं MCQs लेके आऊंगा, उससे क्या हो जाएगा, एक आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। फुल फॉर्म आपका एक वीडियो में समाप्त। इसके बाद इसका एक और आता है आपका कोच कोड, जो कि थोड़ा सा अपने आप में यूनिक है कि कोच कोड के बारे में आपसे पूछा जाता है। बाकी हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो चीज़ अच्छे तरीके से हमने रिवीजन भी यहाँ पर कर लिया, अच्छे तरीके से समझ लिया है। कोच कोड है कि भाई जैसे BPU का, जैसे अगर मैं BPU की बात करूँ, BPU भाई ये किसका कोड होता है या इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ना, इस तरीके से इसके कोच कोड पूछे जाएंगे। जैसे LRRM ये किसका कोड है, इस प्रकार से इसके कोड पूछे जाएंगे। और ये जो कोच कोड है ये ज्यादातर आपके ट्रेन मैनेजर में पूछे जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना ये स्टेशन मास्टर में भी आ सकते हैं। और एक जो आप लोगों को बेसिक जो कॉन्सेप्ट साथ लेके चलना है वो क्या है, एक तो आपको नॉर्दर्न रेलवे के हिसाब से यहाँ पर जो स्टेशन के कोड हैं, क्या है मेरे भाई, स्टेशन के कोड ये आपको याद रखने हैं क्योंकि ये आपके टॉपिक यानी कि आपका सिलेबस का एक टॉपिक है। तो स्टेशन कोड अपने डिवीजन के हिसाब से याद रखें। अदर डिवीजन के अगर आप याद नहीं कर सकते क्योंकि अब समय आपके पास बिल्कुल चुनिंदा समय बचा है, इसमें हमने वो चीज कवर करनी है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाले। फालतू चीजों पर अब नजर मत डालना। हाँ, इतना हो सकता है कि मैं एक आपको स्टैटिक जीके की एक वीडियो लेके आऊंगा और बहुत सारी जो चीजें ऐसी है जो प्रीवियस क्वेश्चन स्टैटिक जीके में पूछे गए हैं और अभी लेटेस्ट में जो एग्जाम हुए थे वहां से भी जो क्वेश्चन पूछे गए उनको मैंने कलेक्ट कर लिया है। तो अगर वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो वो स्टैटिक जीके के अंदर हमारा कवर यहाँ पर हो जाएगा। आई बात समझ में। दूसरा चीज मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताता चलूं कि जब हम ये सारी जो चीजें हैं ये कवर कर लेंगे तो उसके साथ साथ एक पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि जो मैं यहाँ पर ऑपरेटिंग से रिलेटेड जो आपकी एक सिलेक्शन जो सीरीज है, सिलेक्शन सीरीज, वो यहाँ पर इसकी जो है मैंने एक वीडियो अभी तक पार्ट 1 मैंने प्रोवाइड आपको कर दिया है। पार्ट 1 में हमने 100 क्वेश्चन को टारगेट किया था और 100 क्वेश्चन का बेहतरीन तरीके से हमने यहाँ पर रिवीजन भी किया था। इसी प्रकार से इसके करीबन से करीबन यहाँ पर 100 तो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने करा दिए हैं। इसी के साथ कम से कम 700 से मतलब मान के चलिए मैं 1000 क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ, ठीक है। तो जितना पॉसिबल हो सकता है ये सिलेक्शन सीरीज के अंतर्गत मैं आप लोगों का बेहतरीन तरीके से रिवीजन यहाँ पर करा दूंगा। और ये जो सिलेक्शन सीरीज है मैं कोशिश करूंगा इसे मैं 10 तारीख तक, यानी कि 10 जुलाई
10 जुलाई 2026 तक कंप्लीट करा दूं, ताकि इसके बाद आपके पास जो 5 दिन बचते हैं वो आपके पास रिवीजन के लिए बचे। हालांकि रिवीजन इसी में हो जाएगा, लेकिन 5 दिन में आपके लिए छोड़ दूंगा कि इसके तहत आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो एग्जाम देखो देंगे सभी लोग, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं का होगा जिन्होंने अभी तक कंसिस्टेंसी बनाई रखी है, कंटिन्यूटी बनाई रखी है ना, और धीरे धीरे पढ़ते हुए आए हैं, समझते हुए आए हैं, चीजों को कलेक्ट करते हुए आए हैं। और हमने जो सीरीज प्रोवाइड करी, हमने जो क्लासें प्रोवाइड करी, आप लोगों ने अगर अच्छे से उस चीज को पढ़ा होगा, समझा होगा, तो जो सिलेक्शन जो सीरीज है वहां पर आप इजीली टैकल वहां पर कर जाएंगे। और ये जो एग्जाम है ये मेरे भाई 25% कोटे के तहत ये एग्जाम होने वाला है, ये तो आप सभी लोगों को पता है। ये मैं बात कर रहा हूं मुरादाबाद डिवीजन की। तो मुरादाबाद डिवीजन में देखो स्टेशन मास्टर का जो एग्जाम है, देखिए मुरादाबाद डिवीजन में आपको ये ध्यान रखना है कि मुरादाबाद डिवीजन में जो स्टेशन मास्टर का जो पेपर है वो 50% कोटे के तहत यहां पर होने वाला है। 25% का मतलब समझ रहे हैं कि आपका जो लेवल है वो 33% से थोड़ा सा नीचे है। नीचे का मतलब समझ रहे हैं कि 33% अगर पूछा जाएगा तो थोड़ा सा थोड़ा सा इजी लेवल में पूछा जाएगा, 25% थोड़ा और नीचे आ जाता है, 15% और नीचे आ जाता है। तो जैसे जैसे ये परसेंटेज घटता है लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। तो आपको इस लेवल पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर लेवल हो सकता है कि इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू थोड़ा सा है ना हाई यहाँ पर जा सकता है, लेकिन ज्यादा यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। दूसरा यहाँ पर अगर मैं ट्रेन मैनेजर की बात करूं तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में आपको जाना है। और अगर आपने हमसे पढ़ा है, मैं यकीन दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने हमसे पढ़ा है और अभी सिलेक्शन सीरीज और आप अगर लगा के जाओगे तो जो ट्रेन मैनेजर का आपका जो 60% के तहत यहाँ पर जो एग्जाम होने वाला है, आपने खाली उपस्थिति यहाँ पर देनी है और जितने क्वेश्चन आप देखोगे उतने आप टिक करते जाओगे। क्लियर? तो 60% कोटे के तहत आपको सिर्फ प्रेजेंट होना है। आपका एग्जाम का लेवल बहुत डाउन यहां पर रहने वाला है। बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, सीधा सीधा आप वहां पर जो उसको टैकल कर जाओगे। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं मुरादाबाद डिवीजन की बात करूं तो ट्रेन मैनेजर में लगभग जो है वो 203 जो है वो वैकेंसी है और कैंडिडेट 130 के आसपास आपके रहेंगे। तो कहां इसका जो आंकड़ा है वो आप देख ही रहे होंगे, वही कैंडिडेट तो कम है। बस आपने उपस्थिति देनी है और आपने 60 नंबर 100 में से जो 60 नंबर है वो आपने लेकर आने। आपका सिलेक्शन यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता है, बशर्ते बस ये है कि आपके ऊपर कोई ऐसी मेजर पेनल्टी या कोई ऐसा केस ना हो कि जिसके कारण आपको यहां से बाहर किया जा सके। दूसरी चीज आपको मैं बता दूं कि अगर मैं स्टेशन मास्टर की बात करूं तो स्टेशन मास्टर में 81 वैकेंसी है, ठीक है। और इसमें भी जो आपका सिलेक्शन का जो रेशियो है वो यहां पर 2 गुना यहां पर बढ़ जाता है। 2 गुना का मतलब है कि भाई 2 सीट पर आपका एक कैंडिडेट यहां पर रहने वाला है। ये मैं बात कर रहा हूं जो फाइनल एक निचोड़ है, फाइनल एक जो इसका एनालाइज है, क्योंकि कैंडिडेट यहां पर रहेंगे ज्यादा, लेकिन सिलेक्शन के लिए लड़ने वाले जो कैंडिडेट हैं अगर 2 हैं तो दोनों में से एक का यहां पर सिलेक्शन होगा। 2 कैंडिडेट लड़ने वाले हैं, एक का सिलेक्शन होगा। तो इतनी बात अभी समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि यहां पर 3 कैंडिडेट लड़ने वाले हैं, सिलेक्शन एक का होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ 50 का रेशियो चल रहा है स्टेशन मास्टर वाले में। गार्ड में तो आपने कुछ नहीं करना, जाना है 60 नंबर अटेंड करने हैं, ज्यादा फालतू नहीं लगाने हैं। बाकी ये तो मैं एग्जाम से पहले थोड़ा सा एक अलग से वीडियो बना दूंगा सेपरेट, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगी कि वहां पर आप एग्जाम को कैसे वहां पर अटेंड करेंगे, किस प्रकार से आपने कौन से क्वेश्चन पहले करने, कौन से बाद में करने। खैर उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि अब हम अगर मेरे पास समय रहा सिलेक्शन सीरीज के अलावा 1-2 जो टॉपिक और बचे उसके अलावा अगर मेरे पास समय रहा, क्योंकि मैं दिन रात जो है आप लोगों के यहाँ पर वीडियो जो है प्रोवाइड यहाँ पर करता रहूंगा, क्योंकि एग्जाम डेट आ चुकी है, तो किसी भी तरीके से मैं कोई अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है मेरे भाई कि इस बार आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो लेना है, परमिशन ले लीजिए। इससे बढ़िया मौका आप लोगों के पास कभी दोबारा नहीं आएगा। अगर आप इस बार रह गए तो यकीन मानिए अगली बार आप उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि अब पीछे से जो जनरेशन आ रही है वो आपको पुश नहीं करेगी, आपको पीछे ही धकेलती जाएगी। तो थोड़ा सा दिमाग में बिठा लीजिए, मेहनत कर लीजिए, थोड़ा सा अपने अंतर आत्मा को समझाइए, अपने फ़ोन को साइड में रखिए, थोड़ा सा रील कम कर दीजिए, इंस्टाग्राम फेसबुक इनसे दूर हो जाइए 20 दिन के लिए। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ोन यूज़ करना है तो सिर्फ वीडियो देखने के लिए, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना है। एक्स्ट्रा चीज़ें मत पढ़ना, फालतू चीज़ें मत पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर ध्यान दो। आपने आउट ऑफ 100 जो है, आउट ऑफ 100 में से आउट ऑफ 100 यानी कि 100 में से 100 क्वेश्चन नहीं लाने हैं। आपको 100 में से सिलेक्शन के लिए 70 प्लस आपको स्कोर करना है। अगर क्वेश्चन का जो पेपर का जो लेवल है अगर डाउन रहा तो आपको 85 प्लस कर जाने हैं, और अगर थोड़ा सा अप रहा तो यहाँ पर 70 प्लस कर जाने हैं। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं कोई भी कि भाई यहाँ पर जो है वो 90 के आसपास जा सकती हैं, हर कोई पढ़ने वाला नहीं होता है। वो अपवाद होते हैं जिनके जो है 100 में से 95 भी आएंगे, 98 भी आएंगे, ठीक है। वो अपवाद हैं, अपवाद को छोड़ दीजिए, ठीक है। अपवाद अपने आप में बहुत खतरनाक होते हैं, उनको आप नहीं समझ सकते, ठीक है। उनको माइंड सेट को आप नहीं समझ सकते और ना ही हम उनका मुकाबला यहाँ पर कर सकते हैं। तो अपवाद को छोड़ दीजिए,
दूसरा चीज में क्या कहने वाला था वो है ये कि जो आपके 23 टॉपिक है ना मेरे भाई, ट्रेन मैनेजर या स्टेशन मास्टर में लगभग लगभग इतने टॉपिक हैं। इसका मैं एक जो है क्या लेके आऊंगा, बूस्टर वीडियो लेके आऊंगा, बूस्टर वीडियो। अब आप कहेंगे सर ये बूस्टर वीडियो तो आप लोग जो है ना हमें बहला रहे हो, बस ये बूस्टर वीडियो होता क्या है? तो मेरे भाई ध्यान रखना, जैसे आपके टॉपिक में सपोज दैट कोई टॉपिक है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेशन। अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ जो है स्टेशन की अगर मैं बात करूं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेशन, अगर मेरे भाई अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, क्लास में हमने सिलेबस टॉपिक हमने पूरा पढ़ लिया है, इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं सीधा यहाँ पर इस बोर्ड के माध्यम से यहाँ पर छाप दूंगा। आई बात समझ में? फिर उसके बाद सपोज दैट आपके पास दूसरा एक टॉपिक आता है, जैसे मान के चलो बीपीसी से रिलेटेड है, या ब्रेक जो आपका प्रेशर है, ब्रेक प्रेशर आपने देखा होगा, एक कंटिन्यूटी, ब्रेक प्रेशर कंटिन्यूटी, ये पूरा एक जो है वो टॉपिक है। उस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट चीजें छाप दूंगा कि इंजन में कितना प्रेशर होना चाहिए, बीपी में कितना, एफबी में कितना, बीपीसी की वैधता कितनी। हालांकि टॉपिक हमने पढ़ लिया, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर सीधा पॉइंट टू पॉइंट लिख दूंगा, बाकी समझा दूंगा साथ ही साथ। उससे क्या होगा, एक अच्छे से मतलब 3 से 4 टॉपिक एक ही वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मुश्किल से 5 या 6 वीडियो लगेगी, या 4 वीडियो, 3 वीडियो, जितनी कम से कम वीडियो बन सकती है उतनी वीडियो में इस वीडियो को बूस्टर के तौर पर डाल दूंगा। उससे क्या होगा कि एक थोड़ा सा आपका पूरा एक जो आपका सिलेबस है, सिलेबस का जो टॉपिक है उस पर आपका एक फोकस चला जाएगा। बाकी सिलेक्शन सीरीज में सबका पूरा एक बेहतरीन तरीके से कतर करने वाले हैं, उसका जो है निचोड़ निकाल कर रख देंगे, उसका पोस्टमार्टम करके रख देंगे। लास्ट तक जरूर देखना, लास्ट तक जरूर बने रहना हमारे साथ, क्योंकि अब होने वाला है आर या पार की लड़ाई। क्योंकि अब रुकने का नाम है ही नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। ठीक है, तो नॉर्दर्न रेलवे वालों तैयार हो जाइए लड़ने के लिए, लड़ने की क्षमता रखिए। ठीक है, तो अपने आप से खुद से एक वादा करो कि मैं थकूंगा नहीं। ठीक है, मैं थक सकता हूं लेकिन रुकूंगा नहीं, मैं हार सकता हूं लेकिन कोशिश छोड़ूंगा नहीं। इसी उम्मीद के साथ अपने दिमाग में, अपनी अंतरात्मा के अंदर एक चीज बिठा दीजिए कि अब लड़ाई सिर्फ आर और पार की होगी, परमिशन लेना है तो लेना है। ठीक है, और मैंने कई बार आपको बता दिया है कि ये जो आपका एग्जाम है ये एग्जाम नहीं है, ये आपके प्रमोशन की लड़ाई है, आपके रिस्पेक्ट की लड़ाई है, आपके फ्यूचर की लड़ाई है। क्योंकि जो चीज आप अभी तक फेस करते हुए आए हैं उस चीज को अगर दरकिनार करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया मौका आपके पास कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, कुछ दर्द सह लीजिए, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आएगा मेरे भाई, आप हमें फोन भी करोगे, आप हमें मैसेज भी करोगे, और अपनी अंतरात्मा की, आपकी जो अंतरात्मा है अगर वो खुश हो जाएगी तो आपके अंदर ये जो कटीले कांटे निकलते हैं ना आपके, ये इतने निकलेंगे कि आप बयान नहीं कर सकते। क्योंकि यहां से निकलना अपने आप में एक चुनौती भी है और एक टास्क भी है, उसको पार करना है और अच्छे से तैयारी करना है। और 20 दिन में अपने आप को इतना जो है पसीना पसीना कर दीजिए। हालांकि गर्मी हो रही है, पसीना तो वैसे भी आएगा, लेकिन वो वाला पसीना नहीं, अंदर से पसीना निकलना चाहिए, तब जाके आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो मेरे भाई आज की जो इन्फॉर्मेशन थी वो जो देनी थी वो थी एग्जाम डेट से रिलेटेड, वो मैंने आप लोगों को बता दी। 16 तारीख और 19 तारीख को होने वाला है, उसी के हिसाब से यहाँ पर आप तैयार रहिए। ठीक है, डटे रहिए, लगन के साथ मेहनत करते रहिए और हमें फॉलो यहाँ पर जरूर करते रहिए। दूसरी चीज जो है आप लोगों को मैं बताता हूँ, यहाँ पर चलूँ, तो जिन भी भाइयों के पास ये मेरी वीडियो पहली बार पहुंच रही है, या हमें पहली बार देख रहे हैं, या देखते हुए आ रहे हैं लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आया कि इसमें हमने पढ़ना कैसे है, क्योंकि जो वीडियो है वो लॉक हो चुकी है। आपको यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर एक मेंबरशिप लाई है वो है लेवल 1 और एक है आपकी लेवल 2। इसमें जो है क्या फैसिलिटी है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आपके पास समय सोचने का नहीं है, करने का है। तो मुझे कमेंट्स करने से बचें और यहाँ इसको समझते हुए चलें। ठीक है, इसमें देखो ये जो लेवल 1 की जो मेंबरशिप है ये है 59 रुपए की, और ये मई तक जो है इसमें ये जो फैसिलिटीज थी सारी वीडियो इसी में ओपन थी, मई तक का ऑफर था। उसके बाद मैंने जो है ये मेंबरशिप 479 यहाँ पर कर दी थी। क्लियर, और इसमें आपको ऑल वीडियो जो है वो यहाँ पर जो है वो अवेलेबल यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है मेरे भाई, ऑल वीडियो जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ऑल वीडियो में ध्यान रखना, चाहे वो आप स्टेशन मास्टर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेन मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं, और चाहे आप सीसीटीसी की तैयारी कर रहे हैं या सीसीटीएस की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए सारी जो वीडियो है वो मैंने इस लेवल में डाल दी है। आप जो है यहाँ पर ये वाला लेवल यहाँ पर परचेज कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से हमारे साथ डिटेल से तैयारी कर सकते हैं। बाकी आगे की इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो में बताता चलूंगा कि हम आज इसमें जो है वो क्या डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर इसके बताने का मकसद मेरा सिर्फ ये था, ना कि
प्रचार करना। मेरा मतलब बताने का मकसद ये है कि कुछ लोग मुझे ये मैसेज आते हैं कि सर ये वाली लें या ये वाली लें, क्योंकि इसके अंतर्गत लेवल 1 के अंतर्गत जो 3-4 पॉइंट दिए गए हैं वो कोई नहीं पढ़ता है कि इसके अंतर्गत हमें मिलेगा क्या। तो वहाँ पर जो है वो ऑल वीडियो का ऑप्शन नहीं है, वहाँ पर केवल और केवल आपको जो है वो पेपर सेट का जो एनालाइज है वही यहाँ पर मिलेगा। लेकिन इसके अंतर्गत जो के फैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, जो पक्ष आपके दिए गए हैं कि क्या क्या इसमें लाभ मिलेगा, वो कोई नहीं पढ़ता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ को बता दिया है ताकि मुझे आज के बाद ये दोबारा ना बताना पड़े, क्योंकि मैं अब हो जाऊँगा बिजी। ठीक है, तो 15 तारीख तक रेडी रहिए हमारे साथ और आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप देखते हुए चलिए। ठीक है, इसमें हम क्या यार आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है।